हेलो, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हो सभी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये चैप्टर हम लेके आ गए हैं। पिछले हमने प्रोबेबिलिटी का कर लिया था। आज एक नई क्लास है, नया शेड्यूल है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेके आ गए हैं। बेसिकली पूरा का पूरा डाटा रेडी है और जल्दी 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 कर देते हैं। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं रखूंगा। कुछ चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो बता देता हूँ। ये जो प्लेन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। ये क्या है बच्चों? आपका कार्टेशियन प्लेन है। और इस कार्टेशियन प्लेन में जो वर्टिकल लाइन होती है उसको बोल दिया जाता है वाई एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन है बच्चों उसको बोला जाता है वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको बोला जाता है एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस का दूसरा नाम होता है बच्चों कोऑर्डिनेट्स, और एक्स एक्सिस का दूसरा नाम होता है एब्सीसा। ये सारे के सारे डाटा मैंने लिख दिया था। बेसिकली रिकॉर्डिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, पहले लिख दिया था, फिर बार बार क्यों करूं। ठीक है, तो इस तरीके से डाटा हमारा तैयार होता है। और यहां पर चार क्वाड्रेंट बनते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। ये चार क्वाड्रेंट के अंदर, इस चार क्वाड्रेंट का आगे बेनिफिट हम आगे पढ़ेंगे, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो एक कोऑर्डिनेट में आपका जो चीजें आपको यहां से याद रखने की है, ये वर्टिकल लाइन का नाम होता है वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम एक्स एक्सिस, मैथमेटिकल नेम एब्सीसा ऑर्डिनेट। और जब भी इनको साथ में लिखते हैं, जब भी एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के ऑर्डिनेट्स को साथ में लिखा जाता है, तो उनको बोल दिया जाता है कोऑर्डिनेट्स। तब उनको क्या बोल देते हैं? कोऑर्डिनेट बोल देते हैं। जहां पे जो पहला होता है वो एक्स एक्सिस को शो करता है, और जो दूसरा है वो वाई एक्सिस को शो करता है। और जिस पॉइंट के ऊपर ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पे इंटरसेक्ट करती हैं, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका ओरिजिन कहलाता है। वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है बच्चों? आपका ओरिजिन कहलाता है। तो ये पूरा का पूरा छोटा सा डाटा मैंने इसके बारे में बताया। इसको थोड़ा सा आगे एलेबरेट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां पर जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में मैंने बताया, तो याद रखिएगा जो आपके राइट साइड है, राइट साइड आपके एक्स एक्सिस होती है पॉजिटिव, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस होती है बच्चों पॉजिटिव। इस तरफ लेफ्ट साइड आपके एक्स एक्सिस होती है बच्चों नेगेटिव, और नीचे की तरफ वाई एक्सिस आपकी होती है नेगेटिव। तो यहां पर एक्स नेगेटिव और यहां पे वाई नेगेटिव, ऊपर वाई पॉजिटिव, नीचे वाई नेगेटिव, राइट साइड एक्स पॉजिटिव, लेफ्ट साइड एक्स नेगेटिव, इस तरीके से होता है। और जो हमने क्वाड्रेंट्स पढ़े थे, और ये जो हमने क्वाड्रेंट्स पढ़े थे बच्चों, इन क्वाड्रेंट्स के हिसाब से हमने क्या करा? हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की ही वैल्यू क्या आती है बच्चों? पॉजिटिव आती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों की ही वैल्यू क्या आती है? आपकी पॉजिटिव आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स रहता है नेगेटिव, वाई रहता है पॉजिटिव। देखो इस तरफ सेकंड क्वाड्रेंट ये है, इधर एक्स की वैल्यू क्या है? सारी की सारी भैया नेगेटिव है। ऊपर वाई पॉजिटिव, तो एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही आपके क्या रहते हैं बच्चों? नेगेटिव रहते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपका एक्स रहता है पॉजिटिव और वाई रहता है नेगेटिव। इस तरीके से आता है। और इसलिए हमने क्या करा? हमने कुछ कोऑर्डिनेट्स को लिए हैं यहाँ पर, ये आप सभी को दिख रहे होंगे। कुछ कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं, और इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से, इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम क्या करेंगे बच्चों? ग्राफ के ऊपर किस तरीके से पॉइंट्स को अलॉट कर सकते हैं, किस तरीके से डाटा को हम लिख सकते हैं, समझ सकते हैं इस ग्राफ के ऊपर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है बच्चों 2, 3। पहला पॉइंट है हमारा 2, 3। तो मैंने अभी अभी बताया जैसे आप सभी को कि जो फर्स्ट पॉइंट होता है, जो फर्स्ट हमारा जो है, वो किसको शो करता है? एक्स एक्सिस को शो करता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसको शो करता है? एक्स को। और सेकंड किसको शो करेगा? आपका वाई को। तो यहां पर देखो साफ साफ दिया गया 2, 3, यानी कि एक्स के ऊपर तो वैल्यू आ रही है आपकी 2, और वाई के ऊपर आपकी वैल्यू आ रही है 3। तो देखो बच्चों, ये है आपके एक्स एक्सिस, एक्स के ऊपर वैल्यू आ रही है 2, तो 2 आपका यहां पर है, और वाई के ऊपर वैल्यू आ रही है 3। तो पॉइंट जो है वो यहां पर लाई करेगा। पॉइंट कहां लाई करेगा बच्चों? यहां पर लाई करेगा। तो ये जो पॉइंट है ए, इसका नाम देते हैं ए। ये पॉइंट आपका 2, 3, ये पॉइंट क्या कहलाएगा बच्चों? आपका 2, 3 पॉइंट कहलाएगा। समझ में आया? अगला है बच्चों 5 - 3। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 5 - 3। तो 5 यानी कि x की वैल्यू तो आपको दी गई है बच्चों 5, x की वैल्यू दी गई है आपको 5, y दिया गया नेगेटिव, x है पॉजिटिव, y है नेगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो x की वैल्यू तो दी गई है 5, और y की वैल्यू दी गई है -3। तो कहां पॉइंट लाई करेगा बच्चों? यहां पर। तो ये जो पॉइंट b है, ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? 5 - 3। ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा बच्चों? 5 - 3 कहलाएगा। ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थर्ड है हमारा -3 - 4। -3 - 4, एक्स की वैल्यू दी गई है आपको -3, तो एक्स की -3 तो कहां पे लाई करेगा? यहाँ पर। और ये वाई दिया गया आपको -4, तो ये पॉइंट कहां लाई करेगा बच्चों? यहाँ पे लाई करेगा। ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? -3 - 4 कहलाएगा। ये पॉइंट आपका, इसको दे देते हैं सी पॉइंट। देखो समझ में आ रहा है ना? देखो सबसे पहले जो पहला पॉइंट है वो एक्स को शो कर रहा है, उसके लिए एक्स के ऊपर देखेंगे, और दूसरा जो है वाई को कर रहा है, उसके लिए वाई के देखेंगे। देखो अपना नेक्स्ट है आपका -5 - 4।
एक्स की वैल्यू है -5 और वाई की वैल्यू है -4, कहाँ लाई करेगा? यहीं लाई करेगा कि नहीं करेगा? ध्यान से देखिए। तो ये आपका -5 -4 ई पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ? हमने करा ना। नेक्स्ट है आपका 3 - 2। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 3 - 2। 3 - 2 कहाँ लाई करेगा बच्चों? यहाँ पर। ये पॉइंट है आपका F3 - 2, यहाँ लाई करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये मैं आपको कोऑर्डिनेट्स को पढ़ना या फिर ग्राफ पे प्लॉट करना सिखा रहा हूँ, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात? उसके बाद नेक्स्ट है आपका 5 - 3। एक्स की वैल्यू 5 और ये -3 हमने कर दिया। नेक्स्ट है आपका 0 4। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट और ले लेते हैं बच्चों, एक ले लेते हैं -3 और 2। एक कोऑर्डिनेट हमने लिया -3 और 2। एक्स की वैल्यू तो दी गई है -3, एक्स की वैल्यू दी गई है -3 यहाँ पर, और ये है 2, तो कहाँ पे लाई करेगा बच्चों? ये यहाँ पे लाई करेगा। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? -3 और 2। ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका? -3 और 2 कहलाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ के ऊपर वैल्यूज को पुट कर सकते हैं बच्चों, और स्टडी भी कर सकते हो। तो हमारा जो क्वेश्चन, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि ग्राफ पर कैसे प्लॉट करें और उसकी स्टडी हम कैसे करें। तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये अब तक, ये जितने भी कोऑर्डिनेट्स थे, अब तक हमें जितने भी कोऑर्डिनेट्स थे, ये और ये सारे किसी ना किसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। जैसे -3 और 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 2 और 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 5 - 3, 3 - 2 ये आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, -5 और -4 और -3 और -4 ये आपके थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। पर कुछ कोऑर्डिनेट्स ऐसे भी होते हैं जो आपके क्वाड्रेंट पे लाई ना करके एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। सम कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपके क्वाड्रेंट पे लाई ना करके किसके ऊपर लाई करते हैं? एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे या वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। तो अगर मान लेते हैं बच्चों, ये हमारा ग्राफ है, 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। ये हमने डाटा बना दिया और हमको कोई पॉइंट देता है कुछ इस तरीके से कि 2 0, 3 0, -3 0 ले लेते हैं, 0 - 2, 0 - 5, 0 - 4। इस तरीके से हमें क्या कहता है बच्चों? कोऑर्डिनेट दे देता है, जहां पर एक कोऑर्डिनेट में एक जो है, एक एक्सिस पे 0 रहेगा। तो इस तरीके के ये जो रहेंगे, ये आपके लाई करेंगे किसके ऊपर? ये लाई करेंगे एक्सिस में। पीछे वाले किसके ऊपर लाई कर रहे थे? आपके क्वाड्रेंट में लाई कर रहे थे। इस टाइप के जहां पर एक की वैल्यू क्या आ जाए? आपकी 0 में आ जाए, वो आपके लाई करेंगे एक्सिस के ऊपर। तो देखो, सबसे पहला है पॉइंट हमारा कोऑर्डिनेटर 2 0। एक्स की वैल्यू तो दी गई है आपको 2 और वाई की वैल्यू दी गई है आपको 0। तो ध्यान दीजिए बच्चों, दोनों के दोनों 0 होते हैं यहाँ पर। एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है यहाँ पर। अब वाई तो है 0 और एक्स दिया गया है, तो दो पॉइंट कहाँ लाई करेगा बच्चों? ये जो पॉइंट है, ये आपका लाई करेगा यहाँ पर। ये जो पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा बच्चों? आपका यहाँ पर लाई करेगा। तो ये जो पॉइंट है जिसको मैंने रेड से बनाया, ये पॉइंट आपको कहलाएगा 2 0। नेक्स्ट है आपका 0 - 2। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया 0 - 2, यानी कि आपकी बार एक्स की वैल्यू तो दी गई है 0, वाई की वैल्यू दी गई है -2। तो ये जो पॉइंट है क्या कहलाएगा? आपका 0 - 2 कहलाएगा। देखो ध्यान से, अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहा है? वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। और अगर वाई की वैल्यू 0 है तो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका -3 और 0, यानी कि एक्स की वैल्यू तो दी गई है आपको -3 और वाई की वैल्यू 0 दिया, तो ये हो गया -3 और 0 का कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट है 0 - 4। तो एक्स है 0, वाई है -4, तो ये आपका कहलाएगा 0 - 4। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बच्चों? पॉइंट्स को एक्सिस के ऊपर भी लाई करवाया जा सकता है। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरी नहीं कि हर पॉइंट आपका क्वाड्रेंट पर ही लाई करे, आपके कुछ पॉइंट्स एक्सिस के ऊपर भी लाई कर सकते हैं। तो ये था बच्चों ग्राफ का बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनको करते हैं और जल्दी जल्दी चीजों को करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो, कार्टेशियन प्लेन की हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? मैंने अभी बताया था एक्स एक्सिस। कार्टेशियन प्लेन की हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोला जाता है? ये वाली लाइन। इस वाली लाइन को क्या बोल देते हैं बच्चों? ये हमारी एक्स एक्सिस है। इस लाइन को क्या बोल दिया जाता है? ये हमारी एक्स एक्सिस की लाइन है। ठीक है। द नेम ऑफ द वर्टिकल लाइन इन द कार्टेशियन प्लेन। वर्टिकल लाइन, ये वाली जो लाइन होती है ऐसे,
कार्टेशियन प्लेन में ये वाली जो लाइन होती है इसको क्या बोला जाता है बच्चों, वाई एक्सिस बोला जाता है। इस पॉइंट को क्या नाम दिया जाता है, वाई एक्सिस का नाम इसको दिया गया है। नेक्स्ट है बच्चों, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन। जिस वो पॉइंट, देखो ये लाइंस है, ये जो पॉइंट है इसको क्या नाम दिया जाता है, इस पॉइंट का नाम दिया जाता है बच्चों ओरिजिन। इसको पॉइंट का नाम दिया जाता है ओरिजिन, इसका नाम दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स आर 0 - 4 देन इट्स लाइज इन। देखो अभी अभी मैंने बताया 0 - 4, एक्स की वैल्यू तो है 0, वाई है -4, कहां लाई कर रहा था, क्या ये वाई एक्सिस के ऊपर लाई नहीं कर रहा था, अभी बताया था कि नहीं बताया था, जस्ट अभी बताया था। तो अगर ऐसा कोऑर्डिनेट आया तो किसके ऊपर लाई करेगा बच्चों, वाई एक्सिस पे लाई करेगा। किस पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे। अगर आप सभी से पूछूं कि 3 और 0 ये किसके ऊपर लाई करेगा बच्चों, ये लाई करेगा आपका एक्स एक्सिस के ऊपर। 3 और 0 किसके ऊपर लाई करेगा, 3 और 0 आपका एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा बच्चों। क्लियर है, समझ में आया क्या, मगज में घुसा ना, है कि नहीं है। नेक्स्ट है भैया, रिकॉर्डेड क्लास है, देख लेना, कहीं सोचो देखो ही ना, काम की क्लासेस है ये। यहाँ पर कई चीजें समझाऊंगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हो गया आपका, रैशनल नंबर वगैरह मैं करा के ही आया हूँ आप लोगों को। ठीक है, रैशनल नंबर और रैशनल प्रोपोर्शन मैं आपको करा के ही आया हूँ। ठीक है, और इसके बाद आपकी आगे एक क्लास रहेगी, इसके बाद यूनिटरी मेथड की, एवरेज मीन मीडियन मोड की, ये सब आपकी रिकॉर्डेड रहेगी। जैसे ही लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे तब आपको टाइम एंड वर्क और बाकी सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स हैं वो हम करेंगे, यूं चुटकियों में कर जाएंगे मेरे भाई। तो अगला पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कोऑर्डिनेट 30 अभी अभी जस्ट बताया, 30 किसके ऊपर लाई करेगा, 30 लाई करेगा आपका एक्स एक्सिस के ऊपर। पीछे वाला वाई पे कर रहा था, ये वाला एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। द पॉइंट्स व्हिच लाइज ऑन द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन। देखो भैया, पॉइंट आपका लाई कर रहा है वाई एक्सिस के ऊपर, पॉइंट आपका लाई कर रहा है वाई एक्सिस, और कैसी डायरेक्शन में, नेगेटिव में। कहां पे लाई कर रहा है, नेगेटिव में लाई कर रहा है। तो यानी कि ये पॉइंट है, नेगेटिव साइड में कौन सा होगा, नीचे की तरफ, और किसके ऊपर लाई कर रहा है, वाई पे, तो यानी कि एक्स होगा 0, यानी कि एक्स तो होगा 0 और वाई की वैल्यू रहेगी नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं आया भाई, नीचे की नेगेटिव साइड में, नेगेटिव मतलब वाई के अंदर, नेगेटिव मतलब नीचे, नीचे की तरफ लाई करेगा, और नीचे की तरफ भी नेगेटिव होना चाहिए, और नीचे की तरफ भी कैसा होना चाहिए आपका, नेगेटिव होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, आपका 0 - 5 कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये आपका 0 - 5, ये पॉइंट आपका कहलाएगा। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये, अब उसने तो था अपना बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, अभी तक जो क्वेश्चन चल रहे थे वो थे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम निकाल के लाएंगे, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक अपन निकालेंगे वो है बच्चों हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले होंगे, उन फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, कुछ चीजें होती हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सबसे पहली चीज आती है हमारा, सबसे पहला ही हमारा होता है बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले होता है हमारा बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कहलाता है डिस्टेंस फॉर्मूला, इसके बारे में आप जानिए। देखो क्या है, जब भी कोई हम कार्टेशियन प्लेन बना रहे हैं, कार्टेशियन प्लेन में एक कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है बच्चों, ये एक कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है ये, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ये है अपना x1 y1। इसके कोऑर्डिनेट हम क्या मान लेते हैं बच्चों, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके x2 y2। ये आपके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं इन दोनों पॉइंट्स के। आपसे पूछा जाता है इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। तो ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, इसको बोला गया डिस्टेंस फॉर्मूला। और ये कैसे क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। ये क्या होता है बच्चों, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच में डिस्टेंस बच्चों, पॉइंट ले लेते हैं, ए पॉइंट ले लेते हैं 3 और 2, और बी पॉइंट ले लेते हैं 5 और 7। आपको ए बी की दूरी निकालनी है। आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड ए बी। आपको क्या निकालनी है बच्चों, ए बी। ये एक लाइन दी गई है, एक कोऑर्डिनेट है ये, एक के कोऑर्डिनेट है ये, आपको ये दूरी बतानी है, दूरी कैसे आएगी। तो वो दूरी कौन बताएगा, वो हमारा बताएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। उस दूरी के बारे में कौन बताएगा बच्चों, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताएगा बच्चों। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला,
यहाँ पर x2 का काम कौन कर रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, x2 का काम कर रहा है 5, x2 का काम कौन कर रहा है 5, तो 5 माइनस x1 का काम कौन कर रहा है बच्चों 3, तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 7 माइनस में 2 का स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो 5 में से 3 गए, 5 में से 3 गए बच्चे, हो गया 2, 2 का स्क्वायर प्लस में 7 में से 2 गए 4, 4 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ये हो गया 5, 7 में से 2 गए 5, 5 का स्क्वायर। तो ये रूट के अंदर होगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो ये आंसर कितना आ गया बच्चों, रूट में 29। तो ए और बी की दूरी कितनी होगी, रूट 29 यूनिट होगी। रूट 29 यूनिट क्या होगी, ए और बी की दूरी होगी। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। तो आपका कुछ होमवर्क है, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ए पॉइंट आपको दिया जा रहे हैं, ए पॉइंट्स और बी पॉइंट दे रहा हूं। पहला है 5 3 और 2 4, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 7 माइनस 2 और 5 माइनस 3। थर्ड क्वेश्चन है -5 - 3 और -2 -4। आपको ये तीन क्वेश्चन आपके ये होमवर्क के हैं, आपको ये करने हैं, आपको डिस्टेंस निकालना है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। क्या सभी को क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला पे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। अब डिस्टेंस जरूरी नहीं है कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पे, जैसे क्वेश्चन अभी आपको मैं दिखाता हूं, हर जगह पे डिस्टेंस फॉर्मूला का ये जरूरी नहीं है मेरे भाइयों। कई बार क्वेश्चन हम है दूसरे तरीके से भी पूछ लेते हैं। कैसे पूछ लिया जाता है, जैसे इसने पूछा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 - 2 एंड -1 x, वन ऑफ द वैल्यू ऑफ x इज, यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालें। एक क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज 5, ये आपको 5 यूनिट दिया गया है, ये आपको 5 यूनिट दिया गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया जा सकता है। जैसे अभी अभी हमने पढ़ा डिस्टेंस के बारे में, अभी हमने पढ़ा डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे ए पॉइंट आपको दिया बच्चों 2 और -2, ए पॉइंट आपको दिया गया 2 और -2, और बी है आपके -1 और x, और आपको ए बी की जो दूरी दी गई है वो दी गई है 5 यूनिट। ए बी की जो दूरी दी गई है वो आपको कितनी दी गई है, 5 यूनिट आपको दी गई है। क्वेश्चन इस तरीके से है, जैसे अभी डिस्टेंस फॉर्मूला समझाया, डिस्टेंस फॉर्मूला जो समझाया उसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देखा ना, तो क्वेश्चन डायरेक्ट डिस्टेंस निकालना भी आ सकता है। जैसे पीछे हमने डायरेक्ट डिस्टेंस निकाला, तो कई बार हो सकता है डिस्टेंस दे रह सकता है, कोऑर्डिनेट निकालना भी दे सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पे देखिए, अभी हमने पढ़ा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, और ये दिया गया हमें 5 यूनिट के बराबर। तो यहां पर देखिए बच्चों, सीधी सी बात है, x2 का काम कौन कर रहा है, -1, x1 का काम कौन कर रहा है 2, y2 का काम कौन कर रहा है बच्चों x, और y1 का काम कौन कर रहा है बच्चों, ये कर रहा है -2। बस इन वैल्यूज को हमने पॉइंट से निकाला और इनको क्या कर देना, अब यहां पर पुट कर देना है बच्चों। तो रूट में x2 आपको दिया गया बच्चों -1 -2, इसका स्क्वायर प्लस में y2 दिया गया बच्चों x, माइनस में y1 दिया गया आपको -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, जिसको मैं आगे लिखूंगा बच्चों, रूट में माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 और 1 -3 का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2 का स्क्वायर। अब देखो यहां पर आपको दिया गया बच्चों रूट, आप क्या करिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ ही क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहां पर हो जाएगा बच्चों, देखो यहां पर हो गया -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया बच्चों 9, माइनस का स्क्वायर प्लस, प्लस x प्लस में 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो गया बच्चों 25। अब ये प्लस 9 है, इधर आएगा कैसे हो जाएगा, माइनस का 9, तो x प्लस में 2 का होल स्क्वायर आपका बराबर हो गया बच्चों 25 माइनस में 9, तो x प्लस में 2 का होल स्क्वायर बराबर हो गया बच्चों 16 के। अब देखो दोनों तरफ यहाँ पे है, मैं इसको ना स्क्वायर खोल के इतना बड़ा ना करके क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ क्या ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट। दोनों तरफ क्या ले देता हूँ बच्चों, स्क्वायर रूट ले देता हूँ। तो यहाँ से स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया x प्लस 2, और यहाँ पर क्या गया 16 का रूट 4, तो x के लिए कितने आ जाएगी बच्चों, 4 माइनस 2 2। तो यानी कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कितना आंसर आ गया, 2 आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन आता है, किसके ऊपर, डिस्टेंस फॉर्मूला पे क्वेश्चन आपका कई भी कबार बन जाता है। तो ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, करते रहेंगे। अभी आपको कुछ और चीजें भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में हमने पढ़ लिया।
अब डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ ये अब तक हमने पढ़ा डिस्टेंस फॉर्मूला। वैसे बेसिकली ये चीजें ना अब तक आई नहीं है। अब जो चीजें बताने जा रहा हूँ ये आज तक आरएमएस में पूछी नहीं गई है, बट अब भाई जैसे आरआईएमसी का पैटर्न हो रहा है और वो सब देख रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि बाय चांस कुछ पूछ ले, ऐसा कोई मुश्किल चीज है नहीं, तो क्यों ना रिस्क को कम करके थोड़ी सी चीजें और सिखा दी जाए। तो एक फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा एक और, जिसको बोला जाता है सेक्शन फॉर्मूला, जिसका दूसरे फॉर्मूला का नाम क्या है बच्चों आपका सेक्शन फॉर्मूला नाम है इसका। अब सेक्शन फॉर्मूला ने क्या बोला था कि अगर कोई भी एक लाइन है, आपके पास कोई भी एक लाइन है, अब देखो सीधी सी बात है, इसके पॉइंट है अपने x1 y1, इसके पॉइंट है अपने x2 y2। अब दो तरीके से इसने काम करा। इसने सेक्शन फॉर्मूला ने बोला कि अगर लाइन को हम किसी भी रेशियो के अंदर डिवाइड कर दे, क्या बोलता है, इफ वी डिवाइड एनी लाइन, इफ वी डिवाइड any line into ratios, अगर मैं किसी भी लाइन को क्या करता हूं, रेशियो के अंदर डिवाइड कर देता हूं, मैं अगर किसी भी लाइन को क्या करता हूं बच्चों, रेशियो के अंदर डिवाइड कर देता हूं, कर देते हैं, तो वो रेशियो मान लेते हैं, वो रेशियो हमारा m रेशियो n में। हमने क्या करा, ए बी लाइन को m रेशियो n के अंदर डिवाइड कर दिया। हमने क्या करा बच्चों, रेशियो लाइन जो है अपनी, इसको m रेशियो n में हमने डिवाइड कर दिया है। और यहां से हमें क्या निकालना, हमें निकालना वी हैव टू फाइंड, क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। क्वेश्चन क्या आएगा आपको, क्वेश्चन आएगा बताइए सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्या आएगा, सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्वेश्चन आएगा। तो किस तरीके से निकालना है, तो सेक्शन फॉर्मूला कहता है टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, सिंपल सा है। देखो सबसे पहले x के पॉइंट निकालेंगे, x का पॉइंट क्या है, इस m को x वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर क्या m के x2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस n की मल्टीप्लाई कर देंगे x1 से, अपॉन में क्या करेंगे बच्चों, जो रेशियो है उसको ऐड कर देंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, x के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और y के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम इस m को मल्टीप्लाई कर देंगे y2 के साथ, प्लस में n की मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों y1 के साथ, अपॉन में m प्लस में n, अपॉन में क्या कर देंगे बच्चों, m प्लस में n। तो इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे बच्चों, x और y के कोऑर्डिनेट्स को निकाल पाएंगे। इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे बच्चों, x और y के कोऑर्डिनेट्स को हम निकाल पाएंगे। समझ में आया, क्लियर हो रहा है। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं किस तरीके से होगा। आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है बच्चों, एक लाइन है ए और बी, एक लाइन है ए बी, इसके कोऑर्डिनेट दिएंगे 2 और 3 और 4 और 5। आपको एक कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, ठीक है, आपको एक कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और आपको कहता है कि ये आपका 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ये बीच में आपको सी पॉइंट पे किस रेशियो में डिवाइड किया है, 2:1 में सी पॉइंट को हमने डिवाइड किया है बच्चों। तो देखो सी पॉइंट पे हमने डिवाइड किया है इसको 2:1 में, तो किस तरीके से सी के कोऑर्डिनेट निकाले। क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछेगा, सी के कोऑर्डिनेट निकाले। क्या पूछेगा हमसे, सी के कोऑर्डिनेट्स को निकालिए, ये हमसे पूछेगा। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले देखो x के लिए, x का पॉइंट निकालने के कहेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 4 से, और इस 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे इस 2 से, प्लस में 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, अपॉन में रेशियो का सम। इस तरीके से हमारे क्या आएंगे बच्चों, x के कोऑर्डिनेट, x के पॉइंट्स आएंगे। और y के पॉइंट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ये 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, y वाले से मतलब, और ये 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, अपॉन में 2 प्लस में 1। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 दूनी 8 और 2 बटे में 3, 2 और 1 3। और y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 5 दूनी 10 और 3 13 बटे में 3। तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 10 बटे में 3 और 13 बटे में 3। ये आपके क्या आ गए बच्चों, सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बच्चों,
कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला वैसे आज तक रिकॉर्ड रहा है अब तक का तो कि आरएमएस और सैनिक में किसी में भी नहीं आया है, बट ऐसा रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए मैंने आपको समझा दिया है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए और भी दे दूंगा, बस ये एक छोटी सी चीज थी, बहुत सिंपल सी चीज थी, बहुत बेटर तरीके से समझाया है। प्रैक्टिस करके देखना, ना निकले तो कॉल करके पूछ लेना, ठीक है? समझ गए? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद एक आता है बच्चों कोऑर्डिनेट्स के अंदर ही कोलिनियर के बारे में। एक कॉन्सेप्ट आता है कोलिनियर पॉइंट्स के, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। एक कॉन्सेप्ट आता है कोलिनियर के बारे में, और इस पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसका, क्योंकि इसमें कोई ऐसा बड़ी चीज नहीं है। कोलिनियरिटी क्या होती है? अगर कोई भी कोऑर्डिनेट, तो बच्चों कोलिनियरिटी के बारे में हमने पढ़ा क्या है कि अगर दो साइड का सम क्या हो तीसरी साइड के बराबर हो जाए तो कोलिनियरिटी के अंदर आ गए। तो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा और किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो यहाँ पे देखो पॉइंट्स देंगे, तो किस तरीके से निकालेंगे कोलिनियरिटी। देखो बच्चों, यहाँ पर एक के कोऑर्डिनेट दिए गए हमको 1 और 5, बी के कोऑर्डिनेट हमको दिए गए हैं 2 और 3, और सी के कोऑर्डिनेट हमको दिए गए -2 और 11। ये हमको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, ये हमको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। अब कोऑर्डिनेट जब हमें दिए जाएंगे, जब हमें क्या दिया जाएगा बच्चों, कोऑर्डिनेट हमको दिए गए हों, तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं हम? डिस्टेंस। क्या निकालेंगे यहाँ पर हम? डिस्टेंस को निकालेंगे। अब डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अभी भी बताया था, क्या होता है? रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बताया था कि नहीं बताया था? तो रूट के अंदर, रूट के अंदर, ठीक है। अब देखो x2 यहाँ पर 2 ले लेते हैं सबसे पहले ए बी के लिए। सबसे पहले क्या निकालते हैं? ए बी का। तो x2 क्या है यहाँ पर? 2 माइनस x1 है दिए, प्लस में 3 माइनस में 5 का स्क्वायर। तो रूट में 2 में से एक गया 1, 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 गए माइनस के 2 का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया बच्चों 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया आपका √5। कितना आ गया बच्चों? √5। ऐसे हम निकालेंगे बच्चों बीसी। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे बच्चों? बीसी को निकालेंगे। तो बीसी की क्या आएगी बच्चों? देखो बीसी आएगा आपका -2 -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर। रूट में -2 और -2 ये हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, -11 ये हो गया बच्चों आपका 14, 14 का स्क्वायर 196। तो कितना आ गया? रूट के अंदर 6 6 12 का 2 हाथ पाई 1, 9 और 1 10 और 11 का 1 हाथ पाई 1, 212 आ गया। ऐसे हम निकालेंगे बच्चों एसी। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे बच्चों? एसी। एसी की वैल्यू तो -2 -1 का स्क्वायर प्लस में -11 -5 का स्क्वायर। भैया सोल्व कर दीजिए फटाफट से। 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 11 और 5 16, 16 का स्क्वायर 256। 256 कितना है बच्चों? 9 और 10 और 9 264। अब देखो क्या इन तीनों को जोड़ के कोई भी बड़ी वैल्यू बन रही है? नहीं। यहाँ पर मैं √5 √212 को जोड़ू तो 264 का रूट नहीं बनता। इसका मतलब नो, दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। इसका मतलब ये पॉइंट्स आपके कोलिनियर नहीं है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से कोलिनियरिटी का पॉइंट बनते हैं। इस तरीके से क्या होता है बच्चा, आपको कोलिनियरिटी के पॉइंट बनते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। जैसे क्वेश्चन दिया गया मिड पॉइंट। अभी मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला बताया था, अभी मैंने आप सभी को क्या बताया था? सेक्शन फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था? तो सेक्शन फॉर्मूला में हमने पढ़ा था अगर कोई लाइन है, ए और बी कोई पॉइंट्स हैं, ए है इसका -2 और 8 और बी दिया गया हो आपको -6 और 4। ए और बी आपको ये दिए गए हैं। अब मिड पॉइंट का मतलब हो गया बच्चों बीच का पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया बच्चों? इसके बीच वाला पॉइंट, यानी कि बीच का पॉइंट। और बीच का पॉइंट की खास बात क्या होगी? मिड पॉइंट क्या करेगा? 1:1 में डिवाइड करेगा। याद रखिएगा मिड पॉइंट क्या करता है? हमेशा 1:1 में डिवाइड करता है। वैसे मिड पॉइंट का मैं तरीका बताऊंगा, पर मैं बता रहा हूं कि मिड पॉइंट जो होता है 1:1 में डिवाइड करता है इनको, क्योंकि वो बीच का पॉइंट है। तो इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा सेम होगा। मिड पॉइंट है, क्योंकि सी मिड पॉइंट है तो AC = BC होगा, तो रेशियो क्या होगा? 1:1 हो गया। समझ में आया? तो ये इसलिए मिड पॉइंट बोलते हैं। अब भाई सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा तो कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, अपॉन में 1 प्लस में 1, तो ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए? x के।
वाई के पॉइंट के लिए क्या करेंगे, इसकी 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, अपन में 1 + 1 2। ठीक है, तो भैया ये कितना हो गया, 6 और 2 माइनस के 8 बटे में 2, और ये आ गया आपका माइनस प्लस के 4 बटे में 2। तो ये आ गया आपका -4 और 2। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए बच्चों, -4 और 2। सी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए आपके, -4 और 2। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और दूसरा मिड पॉइंट निकालने का सिंपल सा तरीका भी है, मिड पॉइंट निकालने का सिंपल सा तरीका भी है कि बच्चों x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, और y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। तो ये आपका मिड पॉइंट निकालने का तरीका भी है, ये आपका मिड पॉइंट निकालने का तरीका भी है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है बात। आगे क्वेश्चन है, द पॉइंट दिस, इसको ना देखो ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं। इस क्वेश्चन को ना हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और उस तरीके से बहुत बेटर तरीके से पॉइंट कहां तक जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9 ऊपर की तरफ जा रहा है, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आपको ये दिया गया है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका नोर 0, पहला पॉइंट है नोर 0। एक्स की वैल्यू तो है 9, वाई की वैल्यू 0, तो पॉइंट कहाँ पे आ गया, ये आ गया ए, यहाँ पर आपका आ गया ए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नौ और 6, एक्स है 9, वाई है 6, पॉइंट कहाँ पर आ गया बच्चों, यहाँ पर आ गया। तो ये पॉइंट आपका बी पॉइंट। क्या पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 9 और 6। ठीक है, उसके बाद है -9 और 6, -9 और 6, ये आपका क्या आ गया, -9 और 6, ये आपका क्या आ गया बच्चों, सी पॉइंट है। और डी पॉइंट है आपका -9 और 0, -9 और 0 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे, ये आपका आ गया डी पॉइंट, -9 और 0। तो इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, इसको मैं अगर ज्वाइन करता हूँ तो देखो ये लेंथ और ये लेंथ सेम है ना, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम है ना, क्योंकि देखो इस कोऑर्डिनेट की, इस कोऑर्डिनेट की x से कितना दूर है, ये कोऑर्डिनेट x से कितना दूर है, इतना दूर है। ये वाला कोऑर्डिनेट x से कितना दूर है बच्चों, इतना दूर है। ये कितना है, 6 है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई, 6, और वो भी 6 है। ये 18 है और ये भी 18 है। तो अपोजिट साइड इक्वल और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसलिए क्या है, ये रेक्टेंगल है। इसलिए फिगर कैसी बन रही है आपकी, रेक्टेंगल। कई बार क्या, बहुत बार आरएमएस के पेपर में क्वेश्चन में प्लॉट करके पूछा जाएगा फिगर क्या बनती है, तो हमें प्लॉटिंग आनी चाहिए, और इसलिए मैंने प्लॉटिंग के ऊपर स्टार्टिंग में बड़ा ही जोर दिया था बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। देखो अब इस चीज के बारे में याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन है, मैंने अभी अभी बताया कि कोई पॉइंट है 2 3, ये पॉइंट है 2 3, तो देखो इसकी ये दूरी x से कितना दूर है, ये जो कोऑर्डिनेट है ये x से कितना दूर है, इतना दूर है। ये x से कितना दूर है बच्चों, इतना, और ये इसकी वैल्यू कितनी है, 3। तो x से कितना दूर है बच्चों, 3, और y से कितना दूर है, y से कितना दूर है, इतना, और ये दूरी कितनी है, 2 यूनिट। देखो ये जो x की दूरी है ये y से दूरी बता रही है, x का जो पॉइंट है, x का जो पॉइंट है वो y से दूरी बता रही है, और जो y का पॉइंट है वो क्या बता रहा है, आपका x की दूरी बता रही है। तो यानी कि ये तो आपका हो गया बच्चों 2 यूनिट। यानी कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस 2 और 3 की x एक्सिस से दूरी कितनी होगी, x एक्सिस से दूरी होगी 3, x एक्सिस से कितना दूर होगा, 3 दूर होगा। यानी कि जो y का कोऑर्डिनेट है वो x से दूरी होगी, और जो x का कोऑर्डिनेट है वो y से दूरी होगी। तो 2 3 की x एक्सिस से दूरी क्या होगी, 3 होगी। अगर मैं आपसे पूछूं 5 4 की y से दूरी कितनी होगी, कोऑर्डिनेट 5 4 की y से दूरी कितनी होगी, तो देखो याद रखना y एक्सिस से दूरी किससे पूछी गई है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। 5 4 का y एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा, 5, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5। 5 4 का एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा, तो आंसर आ जाएगा 4। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम नहीं कर सकते। तो सेक्शन फॉर्मूला आ गया, कोलिनियरिटी बता दी, आपको ये बता दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपसे नहीं पूछा जाएगा, इस बात की गारंटी है। एक एरिया ऑफ ट्रायंगल भी होता है, वो पर पूछा नहीं जाएगा, फिर भी उसके बारे में छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, फिर भी उसके बारे में छोटी सी एक्सप्लेनेशन में दे दूंगा। ठीक है, अब ये डिस्टेंस बताना है। अब इनके बीच का आपको क्या बताना है बच्चों, डिस्टेंस। अभी अभी मैंने बताया, अभी मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 इंटू में y2 - y1। तो यहाँ पे x2 का काम करेगा 0, ये भी 0, प्लस ये है आपका -2, और ये हो गया -6, इसका स्क्वायर हो गया भैया। तो 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 का रूट 8। तो कितना यूनिट आ गया बच्चों, 8 यूनिट आ गया। इस तरीके से सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के भी हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉइंट्स दिस फ्रॉम द क्वाड्रिलेटरल टाइप। किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, सेम अगेन। देखो इसको कैसे निकालेंगे, इसको हम ना
चाहे तो फिगर करके मैं इसको ना दोनों तरीके बता रहा हूँ, ग्राफिकली बता देता हूँ, क्योंकि आपके ज्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे ग्राफिकली आएंगे। 1 2 1 2 1 थ्रू -1 -2 -3, ये 0 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3। अब कोऑर्डिनेट है -1 -2 -1 -2 कहां पे लाई करेगा, ये कोऑर्डिनेट हो गया। 1 0 1 0 कहां लाई करेगा बच्चों, यहां पर लाई करेगा। -1 2 -1 2 कहां लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा। और -3 0 कहाँ लाई करेगा बच्चों, यहाँ लाई करेगा। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं तो कुछ इस तरीके की फिगर बनेगी। अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं तो हमारी कुछ इस टाइप की फिगर बनेगी। अब ये क्या रेक्टेंगल है, रोम्बस है, इसके बारे में कौन बताएगा, इसके बारे में बताएगा इसकी लेंथ, इसके बारे में कौन बताएगा बच्चों, इसकी लेंथ बताएगी, इसकी दूरियां बताएंगी कि वो कितनी होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, इस पॉइंट को ले लेते हैं। पहला पॉइंट है -1 2 ABCD। ये ABCD क्या है, रोम्बस है, क्या है, इसके बारे में हमें कौन बताएगा, इसका डिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ बच्चों, AB की वैल्यू निकालता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूं बच्चों, ए बी की वैल्यू निकालता हूं, ए बी की दूरी निकालते हैं। तो ए बी की दूरी कितनी आएगी, मैं फटाफट से डिस्टेंस फॉर्म लगा देता हूं, तो कई बार बता चुका हूं। देखो ए का पॉइंट ये है, तो 1 -1 माइनस माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो गया ना। एक्स फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, ये आएगी आपकी 1 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया आपका √8। कितना आ गया, √8। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, √8 आ गई। ऐसे हम निकालेंगे बी सी की वैल्यू, ऐसे हम क्या निकालेंगे बच्चों, बी सी की वैल्यू निकालेंगे। बी सी की वैल्यू क्या आएगी, देखो रूट में -1 और -1 हो गया, प्लस में 2 माइनस में 0 का स्क्वायर, तो ये भी कितना आ गया बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2 का स्क्वायर 4, यानी कि √8। ये भी कितना आ गया, √8। बी सी की वैल्यू भी कितनी आ गई, √8 आ गई। ऐसे निकालेंगे हम सी डी, ऐसे हम क्या निकालेंगे बच्चों, सी डी। तो -1 और -1 सी डी, सॉरी -3 और -1 हो गया -4, कितना आ गया बच्चों, -4 माइनस, सॉरी 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 सॉरी, अरे यार, -3 -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 -2 का स्क्वायर। तो भाई यह सी डी भी कितना आ गया, देखो माइनस माइनस प्लस, रूट में -3 प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस में -2 का स्क्वायर। तो सी डी की वैल्यू आ गई आपकी 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, √8, ये भी आ गई √8। ऐसे हम निकालेंगे बच्चों ए डी। अब हम देखेंगे ए डी को भी अगर आप निकालोगे तो ए डी भी कितना आएगा, √8 ही आएगा। ए डी को आप निकालोगे तो ऐसे ए डी भी क्या आएगा, √8। तो हमने सभी का डिस्टेंस निकाल लिया। हमने क्या करा, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हमने सभी का डिस्टेंस निकाला। तो देखो चारों साइड इक्वल आ गई, इसकी क्या आ गई बच्चों, चारों साइड इक्वल आ गई। अगर इसके डायगोनल भी इक्वल आ गए तो ये क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। अगर इसके डायगोनल भी इक्वल आ गए तो स्क्वायर कहलाएगा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं आए तो रोम्बस कहलाएगा। याद रखिएगा, अगर इसके डायगोनल इक्वल आ गए तो स्क्वायर कहलाएगा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं आए तो ये रोम्बस कहलाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, कि आप लोगों को बताना है कि ये स्क्वायर होगा रेक्टेंगल। तो देखो चारों साइड मैंने निकाल दी, आपको क्या निकाल, देखो एडी तक निकाल चुका हूं, अब आपको निकालना है बीडी। आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ बीडी और डिस्टेंस ऑफ एसी। आपको क्या निकालना बच्चों, बीडी और एसी का डिस्टेंस निकालना है। अगर बीडी और एसी भी आपके बराबर आ जाते हैं, बीडी और एसी यानी कि डायगोनल के इक्वल आ जाते हैं, तो ये स्क्वायर कहलाएगा, अदरवाइज ये क्या कहलाएगा, रोम्बस कहलाएगा। तो ये आपका काम है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, ये सभी का एक होमवर्क क्वेश्चन है, डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर मैंने बता दिया है, ठीक है। अभी अभी ये क्वेश्चन हमने पीछे रिपीट हो चुका है, अभी पीछे रिपीटेड क्वेश्चन है, दोबारा आ चुका, 2 अंक का आंसर आया था, रिपीट हो चुका है, ये दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी पीछे हो चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। अब इसका मिड पॉइंट निकाला, अभी मैंने मिड पॉइंट का सीधा कुछ नहीं करके ट्रिक बताई, मिड पॉइंट का बताया था ना, क्या होता है, x2 प्लस में x1 अपॉन में 2 और y2 प्लस में y1 अपॉन में 2। तो भैया देखो यहाँ पर -2 और +2 बटे में 2 और -4 + 4 बटे में 2। तो भैया ये हो गया 0 और ये भी हो गया 0, तो क्या आ गए इसके कोऑर्डिनेट, 0 0 आ गए। तो इसके मिड पॉइंट क्या आएंगे बच्चों, 0 0, यानी कि ओरिजिन इसका मिड पॉइंट आएगा, यानी कि इसका ओरिजिन जो है वो इसका क्या आएगा, मिड पॉइंट आएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट्स को निकाल सकते हैं बच्चों। द डिस्टेंस ऑफ दिस, अब ये याद रहे, डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, अभी मैंने बताया, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, 2 और 4 एक्स एक्सिस से कितनी दूरी होगी,
इसकी एक्स से कितनी दूरी होगी बच्चों? 4। इसकी एक्स से कितनी दूरी यूनिट होगी? 4 यूनिट होगी। मैंने बोला था ना, अगर एक्स से दूरी पूछे तो वाई का कोऑर्डिनेट, वाई से दूरी पूछी जाए तो एक्स का कोऑर्डिनेट। द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ऑफ दिस इन द रेशियो 2:3। अभी मैंने बताया था रेशियो वाला सेक्शन फॉर्मूला किसके ऊपर क्वेश्चन है? ये आपका सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी चीजें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और भी बहुत सारी होते हैं, फिर कभी शांति से बता दूंगा, पर जो अपने लेवल पे है वो इतने ही है, ठीक है। 2:3 में डिवाइड कर रही है, किसके अंदर डिवाइड कर रहा है बच्चों? ये 2:3 के अंदर डिवाइड कर रहा है। पॉइंट्स आपके -1 और 7 और 4 और -3, 4 और -3। बाकी टेस्ट में भी कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं डालूंगा, जब आपके टेस्ट आएंगे ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी टेस्ट आएगा, प्रोबेबिलिटी, तो वहां पे कुछ ऐसे क्वेश्चन डालूंगा जो यहाँ पे नहीं कराए हैं, ताकि वहां से नई चीजें आपको समझ में आए। और ये मेरा पैटर्न नहीं रहता है, टेस्ट में कुछ अलग ही डालो ताकि बच्चा थोड़ा दिमाग लगे, कंफ्यूज हो। तो भैया यहाँ पे हमें क्या निकालना है? सी के कोऑर्डिनेट निकालना है। आपको क्या करना है? सी के कोऑर्डिनेट। तो एक्स के कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका क्या है? इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 2 की कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों? इस फॉर्मूले का नाम है सेक्शन फॉर्मूला। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और ये जो 3 है इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों -1 से, प्लस 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी -1 से, अपॉन में 2 प्लस में 3। इस तरीके से हमारा क्या आएगा? एक्स के कोऑर्डिनेट आएंगे। और वाई के कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका क्या होगा बच्चों? ये जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे, 3 से, -3 से, प्लस ये जो 3 है इसकी मल्टीप्लाई होगी 7 से, अपॉन में 2 प्लस में 3। बस सोल्व कर दीजिए और इसका एक्स के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। 4 दूनी 8, प्लस में माइनस के 3, अपॉन में 3 और 2 5, तो 8 में से 3 गए, माइनस प्लस के 5/5 यानी कि 1। और यहाँ पे हो गया बच्चों वाई के लिए क्या आ गया? माइनस के 6, 7 21/5, 21 में से 6 गए 15, 5 15। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया बच्चों? 1 और 3। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए बच्चों? 1 और 3 इसके कोऑर्डिनेट आ गए हैं। 1 और 3 इसके क्या आ गए? कोऑर्डिनेट आ गए। कौन सा फॉर्मूला का यूज करा हमने? सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को कराया। कैसे करा बच्चों इस क्वेश्चन को? सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को हमने किया है बच्चों, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस। अब ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इतनी चीजें करा दी, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि आपको ये होमवर्क के अंदर करना है कि किस तरीके से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। आया समझ में? तो ये था अपना डाटा, ये था अपना डाटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो अपने अब तक आया है। इसके बाहर से ना अब तक क्वेश्चन आया है, और मुझे नहीं लगता इसके बाहर से कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये कुछ आपके होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं जो भी अभी मैं समझाया। जैसे 5 यूनिट वाला क्वेश्चन कराया था उसी तरीके से 10 यूनिट का यहाँ पे इक्वेशन बनानी थी। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिया गया है कि द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस इज यूनिट दिस। तो अभी अभी मैंने बताया था होमवर्क क्वेश्चन है बच्चों ये। पी क्यू आपको दिया गया है 10 यूनिट, ठीक है। कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, पी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं आपको 2 और -3, और क्यू के कोऑर्डिनेट दिए हैं 10 और 5। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? ठीक है। कोलिनियरिटी का ये अभी मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी फायदा नहीं है, ये आपके आएंगे नहीं, इस चीज को भी मैं गायब कर देता हूं, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर। ये भी आपका क्या है बच्चों? सेक्शन फॉर्मूला पर होमवर्क क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूं बताने के लिए कि एक पॉइंट दिया गया ए, इसके है 2 और -2, और एक है -7 और 4। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक है 1 का रेशियो 2 और एक है 2:1, पी और क्यू। आपको पी के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं और क्यू के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करके? सेक्शन फॉर्मूला का। ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये सारे आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन लेके आया था। तो ये सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ये आपको ट्रायंगल के अंदर बाद में बताऊंगा, ठीक है। क्लियर है? और बाकी सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये सारा का सारा डाटा आपके स्टडी मटेरियल के अंदर मैं डाल दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, लव यू बच्चों। और प्लीज जाके इस वीडियो को जरूर देखने का, और साथ में ना आप सभी जानते हैं कि मेरा एक चैनल है छोटा सा पर्सनल, ठीक है, उसको भी प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो टाटा बाय बाय, लव यू बच्चों, एंड बाय बाय, लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।